बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर के नए मौजू मुहावरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मुहावरा होता क्या है, इसके मानी और मफहूम क्या है। मुहावरे के लुग़वी माने हैं बातचीत और गुफ्तगू करना। उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहा जाता है जो अहले ज़ुबान के असलूब बयान के मुताबिक हो, यानी ज़ुबान बोलने वालों का जो है एक ग्रामर और कवायद के मुताबिक जो तय किया होता है किसी चीज़ को बयान करना, ये उसके मुताबिक होता है और वो अपने हकीकी मानों में नहीं बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। यानी ये देखने में जो अल्फाज हैं वो बयान करेंगे कि कुछ और मानी है, जबकि हकीकी मानी कुछ और होते हैं। मुहावरा हमेशा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है और इसमें अक्सर फ़ेल अपने असल मानी की बजाय कोई और मानी दे रहा होता है। आइए यहाँ पे कुछ मुहावरात और उनके मानी और मतलब को ज़रा तफसील से देखते हैं ताकि मुहावरे के बारे में हम तफसीलन जान लें। तो सबसे पहले यहाँ मुहावरा है तितर बितर होना, जिसका मानी है मुंतशिर होना, यानी लफ्ज़ी मानों में और इसके जो हकीकी मानी है उसमें आपको यहाँ फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। और इसका जुमले में अगर इस्तेमाल करके उसकी वजाहत हम करें तो यूँ होगी, टीपू सुल्तान की फ़ौज मैसूर की जंग में अपनों की गद्दारी की वजह से तितर बितर हो गई, यानी मुंतशर होना, बिखर जाना। उसके बाद अगला मुहावरा देखते हैं, टाल मटोल से काम लेना, यानी बहाने बनाना। अब अगर इसकी जुमले में वजाहत की जाए तो वो ज़रा कुछ यूँ होगी, आज तो भाई टाल मटोल से काम नहीं चलेगा, मैं अपनी रकम वापस लेकर जाऊंगा। इसके बाद अगला मुहावरा देखते हैं, पेट में बल पड़ना, बहुत ज़्यादा यानी कि हंसना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लफ्ज़ी मानी कुछ और कह रहे हैं जबकि इसके मुहावरे के हकीकी मानी कुछ और हैं। तो जुमले में इसकी कुछ यूँ वजाहत होगी, आमना के लतीफ़े सुन सुनकर हमारे पेट में तो बल पड़ गए। कुछ मज़ीद मुहावरे और उनके मानी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मुहावरा हर्फ आना, यानी बदनामी होना। अब देखने में ये कुछ और माने महसूस हो रहे हैं जबकि हर्फ आना का मतलब असल में मुहावरतन होता है बदनामी होना। तुम्हारी बुरी हरकतों की वजह से ख़ानदान के नाम पर हर्फ आ रहा है। इसी तरह से मुहावरा है कान भरना, यानी कि चुगली करना, गीबत करना, किसी की बुराई जो है वो दूसरे से बयान करना। तो मुहावरतन हम कहा जाता है कि उसने उसके कान भरे हैं या वो उसके दिन रात कान भरता है। तरह से मुहावरा है कान काटना, यानी बहुत तेज़ होना। अब लफ्ज़ी माने में और जो उसके असली मानी है उसमें बड़ा फ़र्क है, आप देख सकते हैं। तो अगर जुमले में इसकी वजाहत की जाए तो हम यूँ कह सकते हैं, अली रियाजी में बड़े बड़ों के कान काटता है, यानी कि अली जो है वो मैथ में रियाजी में इतना तेज़ है कि मुहावरतन कहा जाता है कि वो बड़े बड़ों के कान काटता है। इसी तरह एक बड़ा मशहूर मुहावरा है घी के चिराग जलाना, यानी बहुत खुशी का इजहार करना। तो ये कुछ मुहावरतन असली और जो है वो मानवी दोनों में इस्तेमाल भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग घी के वाकई चिराग जलाते भी हैं, क्योंकि जब बहुत खुशी का इजहार किया जाता है तो मुहावरतन भी इसको कहा जाता है जो घी के चिराग जलाना, और कुछ वाकई भी लोग जो है वो घी के चिराग भी जलाते हैं। तो जुमले में कुछ यूँ होगा कि अली की पैदाइश पर वालिदैन ने घी के चिराग जलाए, या पाकिस्तान के मैच जीतने पर कौम ने घी के चिराग जलाए। उम्मीद है मुहावरे के बारे में आप तफसील से समझ चुके होंगे। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।